रोज़े के वक्त के अंदर हमारे लिए किल्लत फरमा दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आया करीमा है, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू बाद में होगी, तो मैं सिर्फ एक इशारा करके आगे चलना चाहता हूँ कि रोज़ा पिछली उम्मतों के अंदर इसका जो वक्त था, इफ्तारी जब करते ना, रोज़ा इफ्तार करते, इफ्तार करने के बाद ये होता कि सोने से पहले पहले जो कुछ खाना होता है, पीना होता है, खा पी सकते थे। सोने के बाद फिर रोज़ा हो जाता था, सोने के बाद फिर खाना पीना मना हो जाता था। तो अब रोज़ा किस चीज़ का नाम है? खाने पीने से रुक जाना और बीवी के पास जाने से रुक जाना, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। तो ये रोज़ा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप माह रमज़ान मुक़द्दस के रोज़े रख रहे थे, हत्ता कि आपसे गलती हो गई। माह रमज़ान मुक़द्दस के महीने में रात को बीवी के पास चले गए। अब इस पर तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो बाद में भी इस पर गुफ्तगू कर सकता है पर्सनली तौर पर, लेकिन आपसे ये गलती हो गई। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आए, रोए। हज़रत उमर बिन खत्ताब अर्ज़ करने लगे, आए अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे कि उमर के इस गुनाह को माफ़ कर दे, मुझसे ये गलती हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात नाजिल फरमाई, जिसके अंदर ये जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अब तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि अब तुम सुबह सादिक तक, फजर तुलू होने तक तुम खा पी सकते, रात को तुम्हारा रोज़ा नहीं है, रात को तुम्हारा रोज़ा नहीं है। यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने एक बहुत प्यारा नुक्ता बयान फरमाया। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे कुछ ताकत नहीं रखते। आपने एक नुक्ता बयान फरमाया कि अल्लाह के प्यारों की खता हमारे लिए अता होती है, अल्लाह के प्यारों की खता हमारे लिए अता है। अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खता ना होती ना, बज़ाहिर तो वो खता थी, लेकिन उनके लिए वो खता जो थी हमारे लिए अता बन गई। आज हम दिन का रोज़ा रखकर परेशान हो जाते हैं, खाली दिन का रोज़ा रखे हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर रात का रखना पड़ जाता, क्या हमारे बस में था? हमारे अंदर इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है कि हम सारी रात और सारे दिन का रोज़ा रख सकते थे? अल्लाह के प्यारों ने तो यहां पर यह बात ज़हन में रखें कि किसी भी अल्लाह के प्यारे की कोई खता देखकर उस पर बातें ना बनाया करें। इंसान है, ऊंच नीच अगर हो जाए, अगर कोई अल्लाह का प्यारा है, उससे कोई ऐसी चीज देखी है, तो उस पर हर शख्स को बात करने की इजाजत नहीं है कि वो उस पर बात करे। हाँ, ये उसका मामला है और अल्लाह का मामला है। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन के कुछ अशार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में उलमा ने यह फरमाया कि उनके अंदर तावील करनी चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ ज़हन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए रोज़े में कितनी आसानी फरमा दी, लेकिन वो आसानी, उस आसानी का सबब क्या चीज़ बनी? वो अल्लाह के प्यारों की खता बनी, अल्लाह के प्यारों की खता बनी। इसलिए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की खताएँ हमारे लिए अताएँ हैं। इंशाअल्लाह फिर सहाबा कराम के मौजू पर जो जब गुफ्तगू होगी उस पर ये इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आएगी। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों, तुम पर रमज़ान मुक़द्दस के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि साबिक़ा उम्मतों पर किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून। वजह यह है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब जिस आस्ताना पाक के साथ हमारी निस्बत है, हम बैठे हैं, ये आस्ताना
वो आस्थाना है कि जहाँ से रूहानियत का दर्स मिलता है। और इन बुज़ुर्गों की सीरत को अगर पढ़ें, इनकी ज़िंदगी को देखें, तो इन्होंने ज़िंदगियों के अंदर ऐसे मुजाहिदात किए, तकवा और परहेजगारी जो इख्तियार की, अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशों को कुचल दिया, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इतना बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया कि 400 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह के प्यारों का जो फैज़ान है, जो रूहानियत है, वो तकसीम हो रही है। तो अल्लाह फरमा रहा है रूहानी